वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर हम उठाते हैं सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। और हमारा पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी, सभी को लाइक कर। साथियों, आपने देखा होगा ये मोदी ने एक किसानों के प्रति जो लफ्ज बोले हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर है। मोदी के बारे में हम सोच रहे थे कि इसके बारे में क्या बने, अपने जबान से इसको क्या बोलें, गंदा मतलब गंदे कर लफ्ज हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारी जबान ही खराब होगी। लेकिन वक्त के हिसाब से गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि नानक आखे सच की वाणी, सच सुनाए सी सच की बेला। अगर सच सच के टाइम बोला जाए तभी उसकी वैल्यू होती है, नहीं तो वो खत्म हो जाता है उसका सच जो है। तो मोदी ने जो बोला है इसमें पार्लियामेंट में के अंदर खड़ा होकर के किसानों को परजीवी बोला है। ये शायद लफ्ज आपने आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जो डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मण जो भारत में है, जो ये विदेशी लोग जो हैं भारत के अंदर रहते हैं, इनके लिए ये शब्द डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत से साल पहले बोल चुके हैं वे। तो वो जो लफ्ज है उनको बार बार परेशान करता है। कहते परजीवी का जो मतलब होता है, जैसे निर्जीव हो गया, सरजीव हो गया, परजीवी हो गया। तो जैसे निर्जीव का मतलब होता है जिसके अंदर कोई जान ना हो, जो बिना जान के हो। और सरजीव होता है जिसके अंदर जान होती है। पर जो निर्जीव जो परजीवी की बात करी है इन्होंने किसानों के खिलाफ जो बोला है, मोदी में इतना दिमाग नहीं है कि उसने ये लफ्ज खुद घड़ लिए हों। मोदी का दिमाग इतना नहीं चलता। मोदी तो सिर्फ चमचागिरी में कर सकते हैं और उसके पास कोई काम नहीं है। वो तो सिर्फ चमचा हिलाना जानते हैं या बस बकवास करना जानते हैं, और कोई उनके लफ्ज, कोई उनके सिस्टम उनके हाथा नहीं है। तो ये ब्राह्मणों ने जो किया है, नागपुर में जो बैठे शैतान लोग जो वहां पर बैठ गए, जो मतलब दिन रात ये सोचकर मीटिंगा करते हैं, ये सोचकर फैसले करते हैं कि लोगों को, भारत के जो मेन मूल निवासी लोगों उनको परेशान कैसे किया जाए, वो ये सोचते रहते हैं। तो हम दो तीन स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि ब्राह्मण कितने मतलब ब्राह्मणों को हम इस करके कह रहे हैं क्योंकि सबसे जो सिस्टम चल रहा है, मोदी जो है, मोदी ने जो परजीवी बोला है ये खुद का दिमाग नहीं यूज किया उसने। उसके पीछे जो नागपुर में जो बैठे हैं नाग, छोटे छोटे सपोलिये बैठे हैं जिनको, उन्होंने इसका जो है उन्होंने उस घड़का दिया होगा शब्द, इसको कहना ऐसे बोलना जाकर। लेकिन हम ब्राह्मणों के बारे में गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, ब्राह्मण जो है मतलब गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि मतलब मत्थे टिक्का तेड़ तोते खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, बुचड़ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं गुरु नानक साहब। कहते हैं इनको ये पूरे संसार का कसाई है, इसके हाथ में तलवार, मतलब इसके हाथ में चाकू है, छुरी है, ये पूरे संसार को हलाल करता है बिना उसके। तो ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। और गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब ये गहे विपरन की रीत मैं ना करो उनकी प्रतीत, ये स्टैंप लगाते हैं अपने खालसे के ऊपर कि भाई अगर मेरा खालसा है वो जो है अगर विपर की रीत में मतलब ब्राह्मणों की रीत में जाएगा तो मैं उनके प्रतीत नहीं करूंगा। अगर वो आगे कहते हैं कि मैं जो है वो ये भी लफ्ज बताते हैं कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, कि मैं जब तक मेरा खालसा अलग है तब तक मैं तेज उसको सारा तेज दूंगा, उसको प्रकाश प्रताप दूंगा। अभी गुरु रविदास जी हैं, संत रविदास जी हैं, और जो मतलब इनकी बदमाशी की बात कर रहा हूँ, जो ब्राह्मण जो है ना ये पीछे बैठकर जो ये खेल खेलते हैं, ये मोदी के बस का नहीं है कि वो परजीवी बोल दे किसानों को। इतना एहसान फरामोश इंसान दुनिया के अंदर कहीं नहीं होगा। ये 21वीं सदी का पहला और आखिरी इंसान होगा जिसने किसानों के ऐसी बात बोली है, किसानों को ऐसी बात बोली है। 21वीं सदी का महामूर्ख और एहसान फरामोश और मतलब बेहुदा इंसान कह सकते हैं इसको। तो जिसने किसानों के हक में ऐसी ऐसी बात बोल दी, परजीवी बोला। परजीवी का मतलब है जो दूसरों को टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग होते हैं। ये मोदी जो है और ये अडानी अंबानी लोग हैं, ये सबके सब दूसरों को टुकड़ों पर पड़े पड़ते हैं। तो सबसे बड़े परजीवी तो यही है, मतलब मनुवादी लोग जो परजीवी हैं सबसे बड़े तो यही है कि दूसरों को टुकड़ों पर पड़ते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि संत रविदास जी क्या कहते हैं इनके बारे में, ब्राह्मणों के बारे में क्या कहते हैं कि तुम कहियत हो कलयुग के कामी, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी।
कि ब्राह्मण जो है भारत में जो रहने वाले हैं वो कलयुग के काम वासना में फंसे हुए लोग हैं, और लोग उनको जगत गुरु कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं, तो संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये हर के संत न आखिए बनारस के ठग, ये बनारस के ठग हैं। तो ये जो ठग रखे हैं इन्होंने पूरे संसार को अंदर जो ठगी फैला रखी है। अभी जो मोदी ने बोला है इसमें पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बोलने को मन नहीं करता इसको, क्योंकि उसमें कोई ना तो प्रधानमंत्री वाले गुण है ना कोई गुण उसके अंदर है ही नहीं है, बदमाशी करते हैं लोगों के साथ में। और ये जो जो मतलब किसानों को परजीवी बोल दिया उन्होंने, हद होगी। तो ये परजीवी लफ्ज ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणों को दिया था कभी, तो इन्होंने डबल करके वापसी किया है किसानों को, याद होगा शायद आप लोगों को। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस पे विचार रखना चाहता है तो हमें इसमें सुशील कुमार जी, सुशील गौतम क्या कहना चाहते हैं? हाँ सुशील गौतम जी, हम कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इनकी बदमाशी जो मोदी बदमाशी करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, बोलते हैं खड़े होकर कि हमने जो है परजीवी, मतलब ऐसी बात। नंबर 1 पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर का झूठा इंसान यही है। और मतलब 21वीं सदी का आखिरी और पहला इंसान ये है कि जिसने एहसान फरामोश है, जिसने लोगों के टुकड़ों पर पढ़ करके जिनके टुकड़े खाकर पढ़ रहे हैं उन्हीं को कहते हैं परजीवी है। सुशील जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप मोदी के खिलाफ, मोदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हेलो जी, स्वागत आपका, आप लाइव हो। जय मूल्यवासी सर। जय मूल्यवासी, आप क्या कहना चाहते हैं मोदी के बारे में, जो मोदी ने परजीवी बोला है किसानों को? एक्चुअली क्या ये जो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, ये परजीवी कहीं श्रमजीवी कह कह के ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मेन मुद्दा हमारा किसानों का है। किसानों आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। ये लोग घबरा गए हैं, इतने घबरा गए हैं, इनका दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। तो हमारे किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये किसानों का ही मुद्दा नहीं है, एक्चुअली क्या ये लेबर क्लास का भी मुद्दा है। इन्होंने 27 कानून जो हैं और निरस्त कर दिए हैं, जबकि 8 घंटे की जगह उन्होंने 12 घंटे कर दिए गए हैं। तो हम सब लोग मिलकर किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आपके टीवी के माध्यम से सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, ये ऐसा वक्त है कि हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। क्यों नहीं तो ये ब्राह्मण तंत्र जो भारत में लागू हो गया है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र लागू हो गया है। इसलिए हम सब ST SC OBC और माइनॉरिटी के भाई जो हैं सब एक हो जाने चाहिए। मैं यही ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ज्यादा आपसे समय नहीं लेना चाहता हूँ। आपके माध्यम से आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू आपका। तो साथियों हम बताना चाह रहे थे, इन्होंने भी अपने बात रखी है, अगर कोई और बात रखना चाहता है रख सकता है, उसमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है हमें। तो हम बताना चाहते हैं इसमें सभी के सभी को, क्योंकि ये जो बदमाशी करते हैं ब्राह्मण जो लोग हैं, ये हम इसके डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि इसकी हमने, ये मोदी तो सामने खड़ा है, इसके पीछे जो चल रहा है सारा सिस्टम, जो RSS का जो गेम खेल रहे हैं, बैठ गए हैं। तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा इसके बारे में। तो RSS ने कोई जैसे बिल अभी सामने ही जो 3 बिल आए हैं जो किसानों के हक में, जो बिल में जो खिलाफ बिल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने कई हजार बिल निकाल कर रख रखे हैं। आज नागपुर के अंदर पहले से ही, अगर ये बिल को ये चुप करके मान जाएगा तो दूसरा लेकर आ जाएंगे, फिर तीसरा लेकर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हजारों बिल उनके पास में पास करके रख रखे हैं उन्होंने पहले से ही। अगर एक बिल भी इन्होंने अगर मतलब मान लिया ना किसानों ने, तो भाई बहुत सारे बिल इकट्ठे आएंगे। तो याद रखिए, अगर किसानों का आंदोलन जो फेल होता है तो भारत का पूरा भारत गुलाम हो जाएगा। लेकिन किसान, मैं उम्मीद के साथ में कह सकता हूँ कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जरूर कामयाब होगा। और इनकी बदमाशियों से सावधान रहे। मैं आज लफ्ज जैसे बोल रहा हूँ, थोड़े मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इनको इसी लफ्जों से शूट कर, यही लफ्ज इनको अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये मानते नहीं है बिना उसके, मतलब इनको जब तक इनको कहना, जो एक कहावत सुनी होगी आप सभी ने कि जो लातों के भूतों बातों से नहीं मानते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन पता नहीं। लेकिन ये जो है, हम कहना चाहते हैं सभी को इनकी बदमाशियों से सावधान रहे। ये लोग जो है खुद परजीवी होकर के दूसरों को परजीवी बोलते हैं। मनुवादियों ने क्या किया, आज तक कोई किसी ने खेती की है? तो परजीवी का मतलब है दूसरों को टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं।
तो दूसरे टुकड़ों को पढ़ने वाले लोग कभी भी भला नहीं कर सकते किसी का। मनवाद का राज जब तक भारत के अंदर है तब तक यहाँ शांति नहीं होगी। यहाँ पर राज बहुजनों का या सिखों का या सभी मिलकर के एक खालसा राज, बेगमपुरा राज या सच्चाई का राज कायम करेंगे, तो तभी इसमें शांति आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी ये जो मोदी है, ये एक नंबर का मतलब एहसान फरामोश और बेहुदा नासमझ और एक महामूर्ख इंसान है, जिसने किसानों को ऐसा बोला। हम पहली बार ये लफ्ज बोल रहे हैं, तो इनका मतलब उम्मीद करते हैं आप सभी के किसानों के हक में बात हम कर रहे हैं, क्योंकि किसान हम बच्चे हैं। और ये जो जमीन को हड़पना चाहते हैं, ये तो हम निकलवा देंगे इनके अंदर से बाहर। जब आंदोलन चलेगा तो ये जमीन क्या, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं ले सकता, पूरी जमीन तो दूर की बात है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को कि आप जो है एक किसान आंदोलन में मिल करके इसको कामयाब करेंगे। तो थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए। और जो है मनोहरमा जी लिखते बिल्कुल राइट, और वाहिगुरु जी की फतेह भी लिखते हैं। तो जो जो जुड़े हैं उनका भी स्पेशल धन्यवाद, और इसको शेयर करें वीडियो को प्लीज। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसे परजीवियों से सावधान रहें जो दूसरों को आतंकवादी परजीवी बोलते हैं। दरअसल ये खुद ही परजीवी हैं, खुद ही आतंकवादी हैं, खुद ही उग्रवादी हैं, खुद ही देशद्रोही हैं। ये खुद ही सबसे बड़े महामूर्ख और देशद्रोही हैं जो दूसरों को देशद्रोही बनाते हैं। थैंक यू सबका। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।